स्टूडेंट। स्टैटिस्टिक्स में आज का टॉपिक हमारा है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। चैप्टर नंबर 2 है कलेक्शन ऑफ डेटा का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। हमें ये बात करना है जो सेकेंडरी डेटा है उनका कलेक्शन किस तरीके से होता है। कलेक्शन ऑफ डेटा जो है सेकेंडरी डेटा का जो सोर्सेज है कलेक्शन का वो दो है, पब्लिश्ड सोर्सेज एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश्ड का मतलब होता है जो प्रकाशित है, जो छपा होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से, और अप्रकाशित जो अभी तक प्रकाशित नहीं होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिश सोर्सेज की कि कौन कौन से पब्लिश सोर्सेज है। पब्लिश सोर्सेज कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा में अलग अलग सोर्सेज हैं, जिसमें सबसे पहला है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। गवर्नमेंट के द्वारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट को, उनके द्वारा तमाम प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है उसके पब्लिकेशन, उनके जो डेटा होता है उन डेटा का पब्लिकेशन किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, जो कि बिल्कुल रिलायबल होता है और एक्यूरेट भी होता है। कौन कौन से जो होता है इसमें सबसे पहले जो डेटा पब्लिश होता है, फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, लेबर गैजेट्स है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो डेटाज है जो गवर्नमेंट को द्वारा जारी किया जाता है, इसका इस्तेमाल जो भी डेटा कलेक्टर होता है, इन्वेस्टिगेटर होता है, वो अपने वांट्स के हिसाब से वो चूज करता है कि कौन सा डेटा उसको चाहिए। उसको अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं करना है, उसको केवल ये करना है कि उनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो डेटा है उस डेटा का यूज़ करना है। क्योंकि ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन है देन ये बिल्कुल रिलायबल भी होता है और उसकी जानकारी के हिसाब से बिल्कुल सही भी होता है। दूसरा तरीका है सोर्स है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन का मतलब होता है ये अंडर गवर्नमेंट होता है, जिसमें म्यूनिसिपलिटीज एंड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स के द्वारा किए गए जो डेटा रिकॉर्ड किए जाते हैं या पब्लिश किए जाते हैं वो है। जिसमें कौन कौन से डेटा रिलेटिंग टू एजुकेशन से संबंधित उसके एरिया की एजुकेशन क्या है, हेल्थ से रिगार्डिंग, बर्थ एंड डेथ एंड बर्थ कितना क्या हो रहा है, ये सब जो है म्यूनिसिपलिटीज एंड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स के पास इनका रिकॉर्ड होता है। वो भी बीच बीच में 6 महीना हो 6 महीना हो या साल में वो उसका रिकॉर्ड जो है पब्लिश करते रहते हैं। उसका इस्तेमाल भी इन्वेस्टिगेटर अपने हिसाब से कर सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी एंड कमीशंस, गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग चीज़ों के लिए कमेटी तैयार की जाती है, जांच के लिए हो या फिर दूसरे तरीके की जो देख लिए कमीशंस बनाए जाते हैं। इनके द्वारा उनका जो रिपोर्ट होता है उनके रिपोर्ट भी पब्लिश किया जाता है और इनके द्वारा पब्लिश किए गए रिपोर्ट से भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैसे फाइनेंस कमीशन बनाया गया उनके द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट है, या मोनोपोलिस कमीशन के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट है, या प्लानिंग कमीशन के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट है। इनके रिपोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होते हैं, जिसका इस्तेमाल इन्वेस्टिगेटर अपने जो वांट्स है उसको पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा सोर्सेज कौन कौन से हैं, पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, जो व्यापारिक एसोसिएशन होते हैं उनके द्वारा भी ट्रेड के रिगार्डिंग जितने भी डेटा कलेक्ट किए जाते हैं ये देखने के लिए कि देश में कितना ट्रेड का क्या है, बिजनेस वगैरह, उनके द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है उसका इस्तेमाल भी जो इन्वेस्टिगेटर अपने लिए कर सकता है। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, कई रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है अपने रिसर्च के लिए जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, उनका रिपोर्ट तैयार करते हैं, उनको पब्लिश कराया जाता है, जिसका यूज़ इन्वेस्टिगेटर द्वारा किया जा सकता है। जर्नल्स एंड पेपर, जो रिसर्चर्स होते हैं वो जर्नल तैयार करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं और अपने रिसर्च भी लिखते हैं, जिनका पब्लिश करने के बाद उसका इस्तेमाल दूसरे लोग के द्वारा जो है अपने इंफॉर्मेशन के लिए कर सकते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। जो इंटरनेशनल पब्लिकेशन जैसे यूएनओ रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, IMF होता है इंटरनेशनल मनी फंड जो हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ILO हो गया, फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा जारी रिपोर्ट्स है, इसका इस्तेमाल भी अपने खुद के जो है इंफॉर्मेशन के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए किया जा सकता है। ये तो हो गया पब्लिश, जो अलग अलग सोर्सेज है, जो भी पब्लिश किया हुआ डेटा होता है जो एक्यूरेट भी हो सकता है और सही भी होता है और दूसरे लोगों के लिए अपने लिए किया गया था, जिसका इस्तेमाल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब दूसरा है अनपब्लिश सोर्सेज। अनपब्लिश सोर्सेज क्या है
इसको जानना जरूरी है। अनपब्लिश सोर्सेज मतलब ऐसे सोर्स है जिसको कलेक्ट तो किया जाता है अलग अलग लोगों के द्वारा, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा या सेमी गवर्नमेंट के द्वारा या फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जो कलेक्ट तो कराया जाता है लेकिन उसका पब्लिश नहीं किया जाता है, नॉट पब्लिश्ड। कुछ भी कारण हो सकता है उसको सीक्रेट रखना हो, या फिर उसका कोई दूसरा महत्व कारण हो सकता है, किसी की जो है यहाँ पर प्राइवेसी को वो आप सामने नहीं लाना चाहते हो, कोई भी कारण हो सकता है जिसको वो पब्लिश नहीं करा जाता है। ऐसे में अनपब्लिश सोर्सेस को जो है यूज़ करना इन्वेस्टिगेटर के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से उन सोर्सेस का जो है इस्तेमाल अपने खुद के इंफॉर्मेशन के लिए या अपने खुद की ज़रूरत को, वांट्स को पूरा करने के लिए करता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अनपब्लिश्ड है, इसमें एक्यूरेसी का होना एंड सुटेबिलिटी का होना थोड़ा संदिग्ध, डाउटफुल होता है, देन ये तभी पूरा हो सकता है, उसके लिए तभी फायदेमंद साबित हो सकता है जब वो इसके सोर्सेस के बारे में, इसकी रिलायबिलिटी के बारे में, इसकी एडिक्वेटी के बारे में पूरे अच्छी तरह से जानता हूँ। इसीलिए ज़रूरत है कि जब भी कोई अनपब्लिश्ड डेटा का यूज़ कर रहा उसके लिए वो कुछ प्रिकॉशंस ले। इसके लिए 3 प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, मस्ट है। सबसे पहले ये देखना होता है वेदर द डेटा आर रिलायबल, कि ये डेटा रिलायबल है या नहीं, क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है। दूसरा, वेदर द डेटा आर सुटेबल फॉर द पर्पज ऑफ द इंक्वायरी, क्या जो वो इंक्वायरी करना चाहता है उस इंक्वायरी के लिए बिल्कुल सुटेबल है या नहीं है, उपयुक्त है या नहीं है, ये देखना होता है। वेयर द डेटा आर एडुकेट, क्या डेटा बिल्कुल एडुकेट है, बिल्कुल सत्य है, ये देखना जरूरी है। इन 3 क्वेश्चनों का जवाब पाना जरूरी है। अब तीनों क्वेश्चनों को जवाब पाने के लिए रिलायबिलिटी, सुटेबिलिटी एंड एडिक्वेसी के लिए उसको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स है? सबसे पहले ध्यान में रखना है एबिलिटी ऑफ द कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। उसको ये देखना है कि जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन की तरह कलेक्ट किया गया है, क्या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस अवेलेबिलिटी में होता है वो डेटा का कलेक्शन कर सके, क्या उसके डेटा में रिलायबल है भी नहीं हुआ है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा उठा के हमने यूज़ कर लिया, ऐसा भी हो सकता है हमारा डेटा गलत निकले। दूसरा, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, ये जो डेटा कलेक्ट किया गया है जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या थे, उसका उद्देश्य क्या था और उसका स्कोप, उसका जो है स्कोप कितना था, ये जानना जरूरी है। मेथड ऑफ कलेक्शन, जो डेटा का कलेक्शन हुआ है वो किस मेथड के द्वारा हुआ है, क्या ये डायरेक्ट हुआ है या इनडायरेक्ट हुआ है, इस चीज़ को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि हमें एक्यूरेट डेटा चाहिए होता है। कभी कभी हो सकता है हमने डेटा उठा लिया, उसकी सोर्स का पता नहीं लगाया और हमारा सारा इंफॉर्मेशन गलत हो गया। टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन, यहाँ इसमें टाइम और कंडीशन ऑफ कलेक्शन का ध्यान रखना होता है कि ये किस टाइम जो है इसको कलेक्ट किया गया और कलेक्शन के कौन कौन से मेन कंडीशंस है, किस आधार पर इस डेटा का कलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, ये जो डेटा का कलेक्शन हुआ है जो अनपब्लिश्ड है उसका डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा है, किस आधार पर और किस नियम के तहत ये कलेक्ट हुआ है, इसको जानना जरूरी है। लास्ट में ये ध्यान में रखते हैं एक्यूरेसी ऑफ द कलेक्शन ऑफ डेटा, क्या जो डेटा आया हुआ है वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है, उसमें एक्यूरेसी है या नहीं है। इन सब पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए ही अनपब्लिश्ड डेटा का यूज़ इन्वेस्टिगेटर के द्वारा किया जाना चाहिए। बिना इसको ध्यान में रखे अगर वो किसी अनपब्लिश्ड डेटा का यूज़ करता है तो हो सकता है उसकी कलेक्शन किए हुए इंफॉर्मेशन में, डेटा में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो, देन आपको इन सब बातों का प्रिकॉशंस रखना जरूरी होता है।